हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एआर। ठीक है, तो जब भी आपको रिलेशनशिप आए आपने टीआर का भी मीनिंग लिखना है और एआर का भी मीनिंग लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। व्हेन टीआर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एआर राइजेस। जब भी टीआर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एआर बढ़ता है। ठीक है, ये कैसे बढ़ता है इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं टीआर को इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा रहा हूँ, 10 से बढ़ाया, फिर 20 से बढ़ाया, फिर 30 से बढ़ाया, फिर 40 से बढ़ाया और लास्ट में 50 से बढ़ाया। तो ए आर का फार्मूला क्या होता है? टी आर बाई क्यू। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 10, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 15, 60 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 20, 100 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 25, 150 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 30। तो कहने की बात यही है कि जब भी टी आर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो ए आर तो लगातार बढ़ रहा है। अब इसको टेबल की फॉर्म में कैसे बनाए, मतलब डायग्राम की फॉर्म में कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पहले बताया, जब भी कोई चीज़ इंक्रीजिंग रेट में बढ़ती है उसकी स्लोप ऐसे होती है। आपने ऐसे करके एकदम पैरेलल नहीं लेके जाना, यहाँ तक तो सही है। ये चीज़ गलत होगी, ये वाली सारी चीज़ गलत होगी जब ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो ए आर लगातार बढ़ती रहती है तो ए आर का वैसे जाती है। ठीक है, तो अब ये नहीं कहेंगे ये इस तरफ से जाती है या उस तरफ से जाती है, इस पे नहीं हम जाएंगे। हम इस कंसेप्ट में सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जब भी टी आर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो ए आर बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि व्हेन टी आर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट ए आर इज़ कांस्टेंट। जब भी टी आर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, जब भी टी आर इंक्रीज़ होता है कांस्टेंट रेट से, तो ए आर हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मान लो कांस्टेंट रेट से बढ़ाते हैं इसको, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो अब ए आर का फार्मूला क्या है? टी आर बाय क्यू। चलो करो डिवाइड, फिर 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज़ ऑल्सो 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज़ ऑल्सो 10, 10, 10। तो कहने की बात ये है कि जब भी टी आर कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है तो ए आर भी कॉन्स्टेंट होता है। इसका डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और ए आर क्या होगा? ए आर भी कांस्टेंट होगा। समझ की बात? अब ये बात अलग है कि जब ए आर कॉन्स्टेंट होता है तो ए आर और एम आर बराबर होते हैं, तो वो ए आर एम आर के रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तो टी आर ए आर के रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टी आर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। जब भी टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो ए आर क्या होता है? गिरता है। कैसे? चलो अब डिमिनिशिंग रेट वाला क्वेश्चन करते हैं। 10, 18, 8 से बड़ा, 6 से बड़ा, 28, 4 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 के बाद 0 से बड़ा और लास्ट में -2 से बड़ा। तो ए आर क्या होता है? टी आर बाय क्यू। अगर टी आर के हर एक नंबर को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे आ जाएगा फर्स्ट 10, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 8, 7, 6, 5, 4। तो जब भी टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो ए आर हमेशा गिरता है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन इस तरीके से करूँगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो जब भी टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, मान लो ऐसे, ठीक है, टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, तो ए आर क्या हो रहा है? ए आर हमेशा गिर रहा है। समझ की बात? जब भी टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो ए आर गिरता है। समझ की बात? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ए आर ज़ीरो कब होता है वो मैं बताऊंगा, तो वो ये वाला टॉपिक था। उसको वहाँ नहीं डिस्कस कर सकते थे क्योंकि वहाँ ए आर और एम आर के आपस में रिलेशन चल रहे थे। ए आर इज़ ज़ीरो ओनली व्हेन टी आर इज़ ज़ीरो। ए आर ज़ीरो सिर्फ तभी होता है जब टी आर ज़ीरो होता है। अब ध्यान से देखो, ए आर का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी को ज़ीरो ले लेते हैं तो समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इन्फिनिटी आ जाता है। तो क्वांटिटी को ज़ीरो करके तो ए आर ज़ीरो हो नहीं सकता, ए आर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक ही सिचुएशन बनी कि अगर टी आर को ज़ीरो करेंगे, क्योंकि ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज़ ज़ीरो। समझ गए बात? तो जब टी आर ज़ीरो होगा तभी ए आर ज़ीरो होगा। अब टी आर ज़ीरो कैसे होगा उसकी कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ से ये मैक्सिमम पहुँच के मान लो ये टी आर यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे टी आर ज़ीरो होगा वहाँ से हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। अगर स्केल से मेरी सीधी लकीरें नहीं बन रही तो आप समझ जाना, भावनाओं को समझ जाना कि भाई मैं सीधी बनाना चाहता हूँ। तो जब भी टी आर ज़ीरो होता है उसी के सामने ए आर जो है वो ज़ीरो होता है। तो इसी पॉइंट पे ए आर क्या बन जाएगा? ज़ीरो बन जाएगा इसी पॉइंट पे। समझ के बात? तो जैसे ही टी आर यहाँ पे ज़ीरो हुआ उसी के सामने ए आर ज़ीरो हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।